डोरेमोन, पोकेमोन या सिंचैन, ये वही शोज हैं जो 90s किड्स के बचपन को बयां करता है। और अगर आप मेरी तरह 90s किड हो तो क्या आपको याद है वो दिन जब संडे सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी ऑन होता था और कार्टून नेटवर्क, हंगामा या डिज्नी, इन सब चैनल पे एक के बाद एक धमाकेदार शोज लाइन में लगे रहते थे। सिंचैन, पोकेमोन, डोरेमोन, इन सब का अलग चार्म था। उनमें एक इनोसेंस और रिलेटेबिलिटी थी। इंडियन किड्स कंटेंट का एरा 2000s को माना जाता है, लेकिन इसके असली स्टार्स थे जापानीज एनिमे शोज। उनकी स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड स्कोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट उनके हिंदी डब्स। उनके डायलॉग्स इतने रिलेटेबल होते थे कि लगता था ये सब कैरेक्टर्स हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं। डोरेमोन एक गैजेट निकालता था और घर पे बैठे हम भी वैसे ही गैजेट की कल्पना करते थे। सिंचैन की हरकतें देख के हमारे मम्मी पापा भी हंसते थे और पोकेमोन की बैटल्स तो ऐसे लगती थी जैसे हम खुद ऐश केचम के साथ ही उस जर्नी पे निकले हुए हैं। 2000s के शुरुआती दिनों में टीवी केबल एक्सपेंड हो रहा था। दूरदर्शन से लेकर कार्टून नेटवर्क तक सब चैनल्स ने जापानीज कंटेंट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हंगामा टीवी का तो पूरा बैकबोन ही जापानीज शोज थे। सिंचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, कोचिकामे, बेब्लेड, ये सब शोज ने ही इमोशंस बन गए थे। इन शोज ने हमें एक फैंटेसी वर्ल्ड दिया जहां फन था, दोस्ती थी और इमेजिनेशन भी। रिसर्च भी कहता है कि हिंदी डबिंग ने फॉरेन शोज को इतना देसी बना दिया था कि बच्चों को कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये शोज जापानीज हैं या फिर किसी और कंट्री से लिए गए हैं। इनफैक्ट मैं तो खुद डोरेमोन को इंडियन कार्टून ही समझता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज ने भी एंटर किया। ग्रीन गोल्ड ने छोटा भीम को लॉन्च किया 2008 में और उसके बाद आया मोटू पतलू 2012 में, जो लॉन्च हुआ था कॉस्मोस माया द्वारा। पहले कुछ एपिसोड्स फ्रेश लगे, नए कैरेक्टर्स थे, नई सेटिंग्स थी, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा एक पैटर्न हमें नजर आया। स्टोरी लाइन्स रिपीटेटिव होने लगी और डायलॉग्स बन गए प्रेडिक्टेबल। छोटा भीम हर बार लड्डू खा के जीत जाता और मोटू हर बार समोसा खा के विलन को हवा में उड़ा देता। इन शोज में एक्शन तो था लेकिन थ्रिल मिसिंग था। बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड था पर इमोशन नहीं। एक पॉइंट के बाद लगने लगा कि ये शोज सिर्फ क्वांटिटी के लिए बनाए जा रहे हैं, क्वालिटी के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं। एक तरफ थे जापानीज शोज जहां स्टोरी लाइन लेयर्ड थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था, और दूसरी तरफ नई इंडियन शोज जहां हर एपिसोड में एक ही फॉर्मूला रिपीट करा जाता था। ये एक कल्चरल शिफ्ट था जहां एंटरटेनमेंट से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पे इंपॉर्टेंस दी गई। ये शोज सिर्फ मार्केटिंग और फ्रेंचाइज के लिए बनने लगे थे, ना कि स्टोरी टेलिंग के लिए। अगर आप नोटिस करो तो छोटा भीम का सक्सेस देखकर सबने यही फॉर्मूला अपनाया। एक हीरो, एक कॉमेडिक रिलीफ फ्रेंड, एक पेट साइडकिक और एक विलन जिसे हर बार हराया जाता है, और बस वही लूप चलता जाता है। तो क्या हुआ हमारे कार्टून्स को? क्या हमने सिर्फ नॉस्टैल्जिया के चश्मे पहने हैं या फिर ये कंटेंट सच में गिरा हुआ है? क्या इंडस्ट्री ने बच्चों को समझना बंद कर दिया है या वो बस उनकी अटेंशन स्पैन्स के साथ खेल रहे हैं? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जवाब तभी मिलेंगे जब हम पूरी पिक्चर को समझेंगे, क्योंकि डाउनफॉल सिर्फ एक शो या सिर्फ एक स्टूडियो का नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग का कोलैप्स है। मेरे हिसाब से 2010 के दशक में हिंदी कार्टून्स की हवा बदल गई। इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज ने देखा कि एनिमे शोज की पॉपुलैरिटी के बावजूद एक बड़ी ऑडियंस ऐसी भी है जो लोकल कैरेक्टर से ज्यादा कनेक्ट करती है। 2008 में जब पोगो ने भीम को लॉन्च किया तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन डोरेमोन को टक्कर देने लगेगा। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इसके 200 से ज्यादा एपिसोड बन गए और एनिमेशन एक्सप्रेस के हिसाब से ये बन गया था उस समय का इंडिया का टॉप रेटेड चिल्ड्रन शो। इनफैक्ट पोगो ने इंडिया में कार्टून नेटवर्क जैसे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया था, जस्ट ड्यू टू छोटा भीम। इसी वजह से 2012 में पोगो इंडिया का टॉप चैनल भी बन गया और यही सब देख के निक इंडिया ने भी अपना एक शो लॉन्च किया जिसका नाम था मोटू पतलू। 2012 में जब ये शो लॉन्च हुआ तो 2 लेसी और थोड़े बुद्धू दोस्तों की जोड़ी इंस्टेंटली हिट हो गई। देसी सेटअप, सिंपल ह्यूमर और ओवर द टॉप एक्सप्रेशन ने इंडियन बच्चों का दिल जीत लिया। एंड इसके बाद आया डिस्कवरी किड्स। इन्होंने लॉन्च किया लिटिल सिंघम, एक प्योर बॉलीवुड स्टाइल कार्टून जहां सिंघम जूनियर गुंडों को पीटते हुए नजर आता था। एनिमेशन एक्सप्रेस के डेटा के हिसाब से लिटिल सिंघम की वजह से सिर्फ एक साल में डिस्कवरी किड्स की टीवी रेटिंग 8 मिलियन से 42 मिलियन तक पहुंच गई, जो 500% का ग्रोथ था। बच्चों के लिए ये नए इंडियन हीरोज नए टाइप के आइडल्स बन गए। जब सब इंडियन स्टूडियोज ने अपने आईपीज बनाने शुरू किए तब एक बड़ी चेंज आई। इंटरनेशनल शोज की डिपेंडेंसी कम हो गई और 2020 तक पोगो ने सारे फॉरेन शोज हटा दिए और सिर्फ इंडियन कार्टून चलाना शुरू कर दिया। कार्टून नेटवर्क ने भी अपना तड़का दिया रोल नंबर 21 जैसे शोज के थ्रू, और वहीं निकलोडियन ने शिवा, पकड़म पकड़ाई और रुद्रा जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके मार्केट का मेजर हिस्सा कैप्चर कर लिया। 2023 की डेटा के हिसाब से निकलोडियन का मार्केट शेयर 31% का था, यानी इंडिया के बच्चे अब अपने कार्टून्स को ही अपना हीरो मानते थे। ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सक्सेसफुल था, लेकिन क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी बिल्कुल ही अलग है।
आज के समय में जब टीवी खोलते हैं तो मोस्टली वही रिपीटेटिव पैटर्न वाले शोज देखने को मिलते हैं, जैसे छोटा भीम ने लड्डू खा के जीत लिया, या मोटू पतलू ने फिर से समोसे खा के जॉन द डॉन को ठोक दिया, या लिटिल सिंघम ने फिर से किसी नए गुंडे को पीट दिया। डायलॉग्स वीक, एनिमेशन स्टटरिंग और बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड है कि सीन्स का मूड ही गायब हो जाता है। कहानी में कोई डेप्थ नहीं और एक फिक्स्ड फॉर्मूला। हर स्टोरी में एक विलन, एक चेज, एक पंचलाइन और एक मॉरल एट दी एंड। जो सरप्राइज, थ्रिल और इमोशंस पहले वाले शोज में होता था वो यहाँ पूरी तरीके से मिसिंग है। कई बार पेरेंट्स और नेटिजन्स कंप्लेन करते हैं कि ये नए कार्टून सिर्फ टॉय सेल्स और एड रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इन शोज में फ्लैश एनिमेशंस यूज होते हैं जिससे मूवमेंट चॉपी लगता है, डायलॉग्स में ओरिजिनलिटी की कमी है और साउंड डिजाइन का तो हाल ही यही लगता है कि जैसे पूरा शो ऑटो ट्यून पे चल रहा है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कई राइटर्स एनिमेशन के लिए ट्रेंड ही नहीं होते। उनकी सोच होती है कि ये शो तो बच्चों के लिए बनना है तो कुछ भी चलेगा, और यही सोच कंटेंट की गिरावट का रीजन है। मेरे हिसाब से एनिमेशन एक आर्ट फॉर्म है और जब तक उसे समझा नहीं जाएगा कार्टून या एनिमेशन सिर्फ नॉइज बन के रह जाएंगे। अगर हम पुराने डब्ड एनीमे और आज के इंडियन कार्टून को साइड बाय साइड देखें तो काफी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस सामने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। पुराने एनीमे जैसे डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन या नारुतो, इन सब की कहानियां इमेजिनेटिव हैं, अलग अलग हीरोज के साथ। कभी एक्शन पैक्ड एपिसोड होते हैं तो कभी दिल छूने वाले इमोशनल मोमेंट्स। ये शोज क्लेवर राइटिंग और कंटिन्यूअस स्टोरी आर्क रखते हैं जो बच्चों को हर एपिसोड में एंगेज रखते हैं। एनिमेशन क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2000s के एनीमे हैंड ड्रॉन या अर्ली कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाए जाते थे, जिसकी वजह से स्मूथ मोशन और डिटेल बैकग्राउंड मिलते थे। हर फ्रेम में अपनी खुद की एक जान होती थी। वहीं अगर देखा जाए तो आज के कार्टून ज्यादातर 2D फ्लैश एनिमेशंस पे बन रहे हैं या लिमिटेड सीजी यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। इस वजह से मूवमेंट स्टिफ लगते हैं, बैकग्राउंड सिंपल होते हैं और कई बार एक ही एसेट्स बार बार यूज होते हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को चीप बना देता है। डबिंग और वॉइस एक्टिंग भी पुराने शोज की जान थी। प्रोफेशनल डबिंग हाउसेस और टैलेंटेड वॉइस एक्टर्स की वजह से हिंदी वर्जन में भी जान डाली जाती थी। कैरेक्टर इतने रिलेटेबल लगते थे जैसे ये कोई हमारे साथ का ही आम बच्चा हो। पर आज का डबिंग ज्यादातर रश्ड लगता है। नए नए वॉइस एक्टर्स हैं जो शायद प्रॉपर सिंग या स्टाइल नहीं ला पाते, जिससे डायलॉग कभी कभी बहुत ही ऑकवर्ड लगने लगते हैं। प्रोडक्शन स्टूडियोज के टर्म्स में भी बहुत फर्क है। जापान के एनिमेशन हाउसेज जैसे तोहा या मैड हाउस के पास बड़े बजट्स और एक्सपीरियंस था, इसीलिए उनकी क्वालिटी बहुत ही हाई थी। वो इंटरनेशनल आईपीज लेकर आते थे जिसकी वजह से उनका अपील ग्लोबल था। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया की स्टूडियोज अभी नए हैं, बजट टाइट है और वो लोग अभी अपने कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, जो अच्छा है पर अभी भी ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचा। देखो यार, कार्टून और एनिमेशन की दुनिया सच में बदल गई है। एक समय पे हम जापानीज गैजेट्स और शिनचैन के अमेजिंग जोक्स पे हंसा करते थे और अब हमारे पास समोसा भक्त और देसी सुपर कॉप्स रह गए हैं। जरूर इंडियन कार्टून्स में भी अपनी एक चार्म है, उनमें एक पेट्रियोटिक फ्लेवर है और लोकल अपील होती है, पर एंटरटेनमेंट के साथ अगर क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन की कमी हो तो वो यादगार नहीं बन पाते। और अगर कोई एनिमेटरी वीडियो देख रहा है तो एक बात सुन लो और एक बार फिर से सोचो कि हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो नए बच्चों को वो मजा दे जो हमें पोकेमॉन देखकर महसूस होता था। पहले ये तो थी मेरी थॉट्स इंडियन एनिमेशंस को लेके, लेकिन अगर आप भी मेरी तरह नॉस्टैल्जिया में जीते हो तो कमेंट में मुझे अपना फेवरेट शो जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।